चलो भाई देखते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 क्वेश्चंस था। 2018 में जब यूपीपी का एग्जाम हुआ था। तो आप देखो चीजों को समझेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट है, उसको दिमाग में रखना है। बताओ भाई इसका आंसर कितना आया? पता ही नहीं है अभी। एक कॉन्सेप्ट समझ दिमाग में रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को रख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज का याद रखिएगा, परसेंट में चेंज किसके बराबर होता है? रुपए में चेंज के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, परसेंट में जो चेंज होता है रुपए में चेंज के क्या होता है? बराबर होता है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। अब देखिए चीजों को समझिएगा। जब हम लाभ की बात करते हैं तो प्लस होता है, और जब हम हानि की बात करते हैं तो क्या होता है? माइनस। अब देखिए लाभ का मतलब क्या है? सीपी से एक्स्ट्रा। सीपी से एक्स्ट्रा कितना हो गया भाई? 23। हानि का मतलब कितना हो गया? 9% की हानि हो गई। तो जब हम चेंज का मतलब होता है जो उनके बीच गैप होता है। 9 से 23 के बीच जो गैप आ गया, कितने का आ गया? 32 का आ गया। कितने का? या मैं चेंज ना लिख करके यहां पर आप इनके बीच डिफरेंस लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। डिफरेंस ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, डिफरेंस एकदम सटीक बैठेगा। मतलब जो परसेंट में अंतर आता है वही रुपए में अंतर के क्या होता है? बराबर होता है। इसका एक लॉजिक होता है यहाँ पर। आप इसमें देखेंगे 9% मतलब 23। जब 9-23 की बात करेंगे कितने का गैप आ गया? 32% का गैप आ गया। और इधर हानि के बीच अंतर कितना है? 928। जो परसेंट में जो डिफरेंट आ रहा है वही डिफरेंट किसके बराबर होगा? रुपए में बराबर होगा। यानी 32% बराबर 928 रुपए। तो आप कहोगे सर 1% बराबर, आप कहोगे सर 928 डिवाइडेड बाई 32। 4 14 बार में चला जाएगा। 4 3 12 ज्यादा चला जाएगा। 23 दूनी 60 2 बार में चला जाएगा। 9 दूनी 18 29 बार में। कितनी बार में? 29 बार में चला जाएगा। अब जब 29 बार में चला जाएगा तो 1% का मतलब 29। तो ईमानदारी से बताइए, जब किसी वस्तु की हम लागत मूल्य यानी सीपी की चर्चा कर रहे होते हैं तो सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। अगर 1% बराबर 29 है तो आप कहोगे सर 100% बराबर कितना होगा? तो मैं लिखूंगा 2900 इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। बाकी तो सब ठीक ठाक। नोट कर लीजिए। क्यों, समझ में आया? याद रखना है, परसेंट में जो डिफरेंस आएगा, जो परसेंट में अंतर होगा, वही अंतर किसके बराबर होगा? आपके रुपए में अंतर की क्या होगा? बराबर होगा। नोट करो, फिर आगे चलते। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह का है। कह रहा है किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता है। ध्यान से सुनना, हानि के बजाय उसे 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता है। तो कह रहा है उस व्यक्ति को 13.5% हानि ना होकर के कितने का लाभ होता? 9.5% का लाभ होता। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि कोई वस्तु 13.5% की हानि पर बेची जाती है सीपी से। भाई सीपी से कम होगा तभी तो होगा। मान लीजिए आपकी क्या है? सीपी लाइन है, और तो इतने में बेचा जाता है। यदि उसे कितने में अधिक में बेचा जाता? 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता? कहता कि सर उसे लाभ हो रहा है 9.5% का। तो बताओ इधर पॉइंट से यहां तक जाने के लिए कितना गैप आया? 1140 अधिक में बेचा जाता। भाई इतने में बेचा गया ना, अब 1140 अधिक में बेचा गया। अब देखो कुछ चीजें हैं याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को आप शिफ्ट करके भी देख सकते हो। जब इतने में बेचा गया और फिर 1140 रुपए अधिक कर दिया गया तो परसेंट कितना अधिक हो गया? परसेंट में गैप कितना आ गया? आप कहोगे सर 13.5 9 9 3 12 1 9 3 12 12 1 कितना हो जाएगा? 23। 23% की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी?
1104। 1% का मतलब 1104 डिवाइडेड बाई 23। यहां से आप 1104 डिवाइडेड बाई 23 जैसे ले आए, अब इसको काटना है। क्या करना है? काटना है। तो काटेंगे कैसे भाई? जो 23 है, 23 चौको 92, ठीक है, 8 बार में, ठीक है, क्लियर। 48 आ गया। आप कहोगे सर 100% की वैल्यू, भाई लागत मूल पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना होता है 100%, तो 48 गुणे आप 100 करोगे, कितना आ जाएगा 4800। बात समझ में आ गई? यहां तक नोट करा जाए, इधर समझ में आ गई। चीज़ों को रियलाइज करते हुए पढ़ना है। ये एकदम छोटे एग्जाम है, रेयर केस में, मतलब या तो सीबीटी फर्स्ट में आएंगे, टीयर फर्स्ट में आते हैं, एमटीएस में आ जाएंगे, एसएससी जीडी में आ जाएंगे, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ जाएंगे, रेलवे एनटीपीसी में आएंगे, ठीक है, टीयर फर्स्ट में। टीयर सेकंड थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ग्रुप डी वगैरह में सारी जगह ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसको बंद कर दो थोड़ा भैया, पाँच कर दो। देखो यूनिटरी मेथड का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू का, जब डाटा क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए। तो उसमें सबसे बड़ा केस ये होता है कि आखिरकार सीपी को माने क्या। तो मैंने बोला था कि जब कई सारी चीजें आपकी भिन्नात्मक रूप में हों और एक ही शब्द का निकालना हो, एक ही शब्द से कंपैरिजन करना हो, तो हर में जो लिखा है उनका लासा ले लीजिए। अगर शेष का वर्ड कहीं पर आए तो हर का मल्टीप्लाई ले लीजिए। दो चीजें मैंने बताया था, और नहीं बताया तो सुन लीजिए। आप कहोगे सर 16 सही 2/3%, यानी 16.66%। किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है? 1/6 की। आपने कहा ये जो देखो यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6 होती है। दूसरी आपके पास 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, कितनी होती है? 1/8 होती है। आपने कहा सर ये जो जब हम सीपी मानेंगे, भाई हमारे पास क्या ये सीपी वाला केस होता है। सीपी को एज्यूम क्या करेंगे? 8 और 6 का एलसीएम। 8 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। आपने कहा सर सीपी 24 है, एक व्यक्ति को इतने रुपए की हानि होती है, तो सीपी का 1/6, तो 24 का 1/6, 6 चौको कितने की हानि हो गई? 4 की। कोई दिक्कत? लाभ कितने का होता है? 1/8 का। आपने कहा सर 24 का 1/8, भाई लाभ या हानि किसका होगा? सीपी का ही तो होगा। 8 3 24, लाभ कितने का हुआ? 3 का। गैप कितने का आया? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना है? 1533। आपने 1533 निकाला। आपने कहा सर 1 यूनिट का मान 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 9 63, 219 आया। कह रहा है सीपी कितना है, तो बताइए सीपी कितना? मेरे पास 24 यूनिट है, तो कुछ नहीं करना, 24 यूनिट का मान निकालना है, तो 24 में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 219 मल्टीप्लाई बाई 24, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 5256। कभी कभी यूनिट डिजिट 9 चौको 36, ऑप्शन देखेंगे, इकाई के अंक में 6 दिख जाए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? हाँ, और एक चीज और ध्यान देना है। आप कहोगे सर कहीं कहीं पर हम लोग सीपी इन दोनों के गुणनफल को मानते हैं, हर वाली को। ऐसा केस तब करना है जब शेष का वर्ड जुड़ा हो। सीपी का इतना, फिर शेष का इतना इधर निकल, तो उस केस में आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या है, सीपी से ही दोनों को रिलेट कर रहा है, मतलब वही सीपी से इसका भी काम चल रहा है, सेम सीपी से इसका भी काम चल रहा है, यानी सीपी चेंज नहीं हो रहा है, यानी आगे की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। उस केस में एलसीएम ले लीजिए। क्यों? इसका रीजन क्या है? एलसीएम लेने से वैल्यू छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? अक्षंग आप 48 भी ले सकते थे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये और ये बदल जाएगा, फिर इधर ये बदल जाएगा, फिर मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा? 24 की जगह आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलिए भैया। अब देखो
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। अगर हम पहले की 2 लाइन की चर्चा करें तो पहले की जो 2 लाइन है उसके विषय में आप जानते हो। मैंने कहा यदि किसी वस्तु को, अगर मैं ये 2 लाइन इधर की रेस कर दूं, तो मैं रेस तो नहीं कर सकता यहाँ पे नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। 2 लाइन रेज कर दूं तो 30% लाभ पर बेचा जाता है, उसका एसपी इतना है। तो भाई जो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा सर 3/10, तो यानी सीपी 10 हो गया, तो एसपी कितना हो गया? 13। तो सेलिंग प्राइस कितना है? इस 13 यूनिट का मान कितना है? 624। 13 चौक 52, 13 68। अगर ये 48 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 480। यानी इस वस्तु का सीपी कितना है? 480, एसपी कितना है? 624। यहां तक पहले 2 लाइन से निकाल लिए। अब उसके बाद जो कह रहा है कर दो। भाई सवाल की एक खास बात होती है, जितना आप जानते हो उतना तो पेन चलाइए। इसके बाद कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि कर दी, तो भाई 50 रुपये बढ़ा दो। और विक्रय मूल्य में 60 रुपए की वृद्धि कर दी, इसमें 60 की वृद्धि कर दी है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो नया सीपी और एसपी तैयार हो गया। जो नई सीपी हो जाएगी 530, एसपी कितना हो जाएगा? 4, 6 2 8, 684। कितने की वृद्धि हो गई भाई? 153 की वृद्धि हो गई। 54 की हो गई। किससे हो गई? 530 इंटू 100%। तो 2 तरीके। बहुत सारे लोग जीरो से काट के इसको निपटाने के सोचेंगे, हम ऐसे देख रहे हैं। भाई 10% का मतलब कितना हो गया? 53। भाई ये नीचे वाला 100% होता है और ऊपर कितना है ये पूछ रहा है। 10% का मतलब 53, 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 159। ये कितना है? 54। और इसका 1% ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 तो अप्रॉक्स 29 आ गया लगभग। कितना आ गया? 29, अप्रॉक्स 29%। नोट। अब ये चीजें देखो, दिमाग लगाना है। कैसे लगाया? ध्यान से सुनिएगा। 530 सीपी हो गया, 154 कितना परसेंट है? तो 530 का जब 10% निकालेंगे कितना आएगा? 53। इसका 3 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 159। ऊपर कितना लिखा है? 154। अगर 159 होता तो 30% है। 159 होता तो 30% था, पर लेकिन ये तो 154 है। यानी इसमें कितने की कमी जा रहा है? 4 की। 4 की कमी, अप्रॉक्स 5% की कमी आ रही है। 5% का मतलब 5 ही तो होता है। 1% का मतलब 5, सॉरी 1% का मतलब 5। इसके अकॉर्डिंग 1% का मतलब 5। तो बताओ ये 29% आया और ये अप्रॉक्स 54 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा। 154, 153 दशमलव समथिंग कुछ। तो लगभग कितना आ गया? 29 आ गया, नियर अबाउट। टिक करो, आगे बढ़ो। चीजें हैं, अगर 29 ना, क्या 100? उसकी जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हमने निकाल लिया कि 154 530 का कितना परसेंट है। अगर परसेंट की आप स्टार्टिंग वाली क्लास पढ़ें तो उसमें लिखाया था 154, मैं क्वेश्चन बोल दूं 154 530 का कितना परसेंट है, तो आप निकालोगे सर 530 लिखा है, ये 100% बराबर होगा, 0 0 कट गया, 10% बराबर 53, तो 30% बराबर आपने कहा 3 गुना ये है तो 3 गुना ये भी हो जाएगा। पर लेकिन ये है 154, तो 30% से थोड़ा सा कम। वही चीज ये लिखी है। अगर इस तरह काटना है तो आप काटते रहिए, 0 0 काटेंगे, फिर 53 से इसको काटेंगे, जैसे मर्जी। ठीक, नोट कर लो, इसको रेज करो।